सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे इस चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो परमेश्वर हमें वचन में क्या बताते हैं? परमेश्वर बताते हैं कि परमेश्वर मुझे अपने आत्मा से बनाया है। ठीक है, जैसा कि इन वचन को हम देखेंगे अय्यूब की पुस्तक 33 में और यहाँ पर 4 आयत में देखेंगे। अय्यूब की पुस्तक 33 और 4 में लिखा है, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमें परमेश्वर अपने आत्मा से और हमें उस जीवन को दिया है जो हमारे अंदर श्वास चलता है। अगर हमारा सांस जब बंद हो जाएगा तो हमारा ये शरीर एक मरा हुआ बन जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है अपने ही अनुसार। परमेश्वर अपने अनुसार हमें बनाया है, अपने स्वरूप में। ठीक है, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर के लिए भला है और परमेश्वर हमें भला भी रखता है। ठीक है, भला चंगा भी रखता है। अगर हम उस परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानते तो हम दुख और पीड़ित में, दुखित और क्लेश में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर हमारे सारे चाल को देखता है। बाइबल क्वेश्चन में बताता है, भजन संहिता के पुस्तक 42 अध्याय पहले आयत में लिखा है, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। ठीक है, परमेश्वर एक हरिणी जैसे कि हिरण होती है, वो जल के लिए क्या करती है? हाँफती है। आपको पता है, जब किसी को प्यास लगता है, तो कोई चीज नहीं देखता है। ठीक है, तो क्या करती है? हाँफती है। उसी तरह हम भी परमेश्वर के लिए हाँफे। अगर हमारे अंदर परमेश्वर के लिए भूख रहेगा तो हम हाँफेंगे। उसके लिए हम कहीं न कहीं जाते हैं, उसके संगति में परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने के लिए हम करते हैं कोशिश। ठीक है, अगर जिसके अंदर में परमेश्वर के लिए प्यास नहीं है, उसके अंदर में हवस नहीं है उसके लिए, तो फिर परमेश्वर के लिए कैसे खोजेगा? फिर परमेश्वर की बात कैसे मानेगा? आपको पता है, सिमसोन के बारे में आपने सुना है कि जो कि एक ऐसी स्त्री मिली थी जिसके लिए वो मारा गया। पता है क्यों मारा गया? क्योंकि उन्होंने उसमें, जबकि परमेश्वर ने उसे आज्ञा था जो वो सारी आज्ञाओं को बताया लोगों के, उस स्त्री के सामने जिसने एक झूठा प्यार का इजहार करके उसे फंसा दी, उसको, उसके जीवन कहाँ पर चला गया बताइए? उसका जीवन नरक बन गया। कि सिमसोन ऐसा एक मनुष्य था जिसके सामने हजार भी मनुष्य क्या है, उसके सामने हजार मनुष्य कुछ भी नहीं थे। वो जानवरों को बकरी के बच्चे जिसे फाड़ देता था। ठीक है, क्योंकि सिमसोन बहुत बड़ा व्यक्ति था जो परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा था। ठीक है, आप किसी के लड़के या किसी लड़की के लिए आप प्यार के लिए भीख मत मांगिए। ठीक है, आप परमेश्वर के लिए आप भीख मांगिए, परमेश्वर से आप बोलिए। ठीक है, हम इसलिए बता रहे हैं कि आज के समय में जितने हमारे मसीह भाई बहन हैं, इस संसार के चंद प्यार के लिए लोग मरते हैं। ठीक है, आप संसार के पीछे मत भागिए, क्योंकि प्यार मोहब्बत करने वाले एक झूठ संसार में चलता है, एक मसीह में ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपको अच्छा पति, अच्छा पत्नी चाहिए तो परमेश्वर से आप बोलिए, परमेश्वर आपको जानता है, तो परमेश्वर आपकी जरूरत को जानता है, आपके मन से बड़ा है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं, घर और धन पुरखा भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा से मिलती है। इसीलिए और बताते हैं परमेश्वर पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में 7 अध्याय में, वहां पर बताते हैं कि हमें जिसका विवाह नहीं हुआ है वो पत्नी की खोज न करे। ठीक है, जिसकी पत्नी नहीं है तो पत्नी की खोज न करे, और जिसका पति भी नहीं है वो पति का खोज न करे। बहुत सारे हमारे मसीह लोग हैं जो कि आज के समय में अपने मर्जी का पसंद कर लेते हैं। हम मनुष्य हैं, हमें पता नहीं है सही क्या है क्या गलत है। बस हमें परमेश्वर की ओर हमें होना चाहिए। परमेश्वर हमारे जरूरत को पूरा करता है। ठीक है, इसीलिए हमारे मसीह भाई बहनों, इन चीज के लिए आप पीछे मत भागिए। परमेश्वर हमें क्या बता, भजन संहिता की पुस्तक में 71 अध्याय
5 और 6 आयत में लिखा है, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरे ही बाट जोहता आया हूँ, बचपन से मेरा आधार तू है। ठीक है, परमेश्वर यहाँ क्या बताते हैं? यदि हम परमेश्वर का अगर बाट जो रहे हैं यहोवा का अपने, तो हमारा आधार वो है। हमें उस परमेश्वर के लिए भूखा होना चाहिए। वो परमेश्वर को कौन खोजता है? जो भूखा है। ठीक है, यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई भूखा हो मेरे पास आए, जो कोई प्यासा है वो मुझ पर विश्वास करे। ठीक है, अगर आप भूखा हैं तो परमेश्वर के पास आए हैं, आप भूखा हैं तभी। अगर आप तृप्त होते परमेश्वर के पास नहीं आते। यदि आप प्यासा हैं, अगर प्यास आपकी बुझा होता तो परमेश्वर के पास नहीं आते। कौन आता है परमेश्वर के पास? पता है आपको? जो मनुष्य टूट जाता है, जिसे दुनिया में, सारी दुनिया में उसको धोखा ही धोखा मिला है, वही मनुष्य आता है। मैं भी जो आज आपके सामने उपस्थित हूँ, जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं भी टूटा हूँ दुनिया से, तभी आज यीशु के पास मैं शरण लिया। नहीं तो मुझे क्या जरूरत होता? क्योंकि परमेश्वर वो सबका पिता है। जितना बनाया इस धरती पर, जितने जीव जंतु जीवित प्राणी हैं, वो सबका पिता है, सबको बनाया है। इस बात को याद रखना। ठीक है, और बताया 6 आयत में कि मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया, मुझे माता की कोख से तू ही ने निकाला, इसीलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। हम परमेश्वर की स्तुति को करते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें माता के गर्भ में से निकाला है। क्यों निकाला है? क्योंकि उसने हमें खुद बनाया है, तभी निकाला है। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा लगता है बड़ा, लेकिन जब उसे हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए सहज और छोटा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर के पास वही लोग होते हैं जो टूटे हैं, टूटे हुए लोग। आज आपको इन सुन के वचनों को आपको जरूर शांति आएगा, क्योंकि मनुष्य शांति ढूंढता है। मनुष्य को शांति चाहिए, ठीक है, स्वार्थ नहीं चाहिए। क्योंकि मनुष्य के जीवन में स्वार्थ नहीं, शांति की जरूरत है। अगर आपके अंदर में शांति रहेगी तो स्वार्थ की आवश्यकता है। अगर शांति नहीं रहेगी तो आपको स्वार्थ की भी भूखा नहीं होंगे आप स्वार्थ के लिए। ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ इन चीज़ों को। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें ऐसा उभारा कि मैं आपको इस चीज़ों को बता सका। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इन वचनों को सुन के और आप लोग समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके एक दूसरे के पास शेयर कर देना, और हमें छोटा सा कमेंट करना। इससे हमें पता चलेगा कि लोगों को इससे कितनी बड़ी समझ मिली। तब तक सभी से विदा चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।